बनिंग स्टॉक्स ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां होती है खबरें, खबरों के चलते होता है वहां पर एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप कि आखिर में उस शेयर में करें तो करें क्या, खरीदें, बेचें, होल्ड करें। सबसे पहले लेकर के आते हैं पीवी फिनटेक को। पीवी फिनटेक पे जो है खबर जो आज निकल करके आई है वो ये है कि सिटी ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है। कंपनी की रेटिंग में बाय रेटिंग के साथ कंपनी का लक्ष्य अब बढ़ा करके 1600 रुपये पर शेयर कर दिया गया है। ये सिटी ने की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कारण क्या बताया गया है, कहा यह गया है कि FY25 की पहली तिमाही में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और टर्म इंश्योरेंस वो बेहतर करने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आज कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे, जो हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर में जो है करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। अब करीब करीब ये तेज़ी 6% की हो चुकी है। 1480 1481 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, पीवी फिनटेक पे आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इस समय पीबी फिनटेक आया है अपने ओपनिंग प्राइस पर और उन लेवल्स पर आ गया। ग्रोथ का आगे हो सकता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो, लेकिन जिन लोगों ने पीछे 2000 नवंबर 2021 से अब तक पेन सहा है, उनको मौका है इस लेवल पर। आपको इंटरेस्ट का ही नुकसान है, लेकिन एक बार को कर लीजिए एग्जिट। अब दोबारा एंट्री के लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के जो न्यूज है उस पे जो तेजी है वो आपके यहां पर भरोसे को थोड़ा आगे कम बढ़ाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है। अगर कंसोलिडेशन यहां पर एक हफ्ते दो हफ्ते टिकता है तो उसके बाद बाय कॉल यहां पर बनेगा। तब तक जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको कर लेना चाहिए एग्जिट, और इस न्यूज का फायदा उठाइए और अपने प्रॉफिट को कर लीजिए बुक। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर पीवी फिनटेक पे निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है टैक्स रेल पे हर्षद पटेल जी सवाल पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है। सर, आप जाइए, कह रहे हैं कि रवि सर के कहने पर मैंने लिया था, तो बिल्कुल आज भी वहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। एक बार आप फिर से रिकमेंडेशन सुन लीजिएगा, आपसे थोड़ी देर पहले ही इस पर बातचीत हुई है। चलिए जरा अगले दर्शक अगले शेयर पर बातचीत करते हैं, और वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। सिग्नेचर ग्लोबल, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी, गुरुग्राम के प्रीमियम प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया था उसकी काफ़ी शानदार बिक्री जो है वहाँ पर देखने को मिली है। अलॉटमेंट के जरिए कंपनी ने करीब 2700 करोड़ के ये प्रीमियम जो डेवलपमेंट इन्होंने किया था अपार्टमेंट्स वगैरह का, वो बेचे हैं। और पहले चरण में कंपनी ने करीब 21 लाख वर्ग फुट की ज़मीन को डेवलप किया है। 2 चरणों में ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरे चरण में करीब 15 लाख वर्ग फुट ज़मीन का जो है ये विकसित करेगी कंपनी। और यहाँ पर भी उम्मीद है दूसरे चरण में भी अच्छे रिस्पांस की उम्मीद है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने खबर लिखी थी। अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है सिग्नेचर के अंदर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 2.25% की मजबूती, 1417 का लेवल। सर, सिग्नेचर ग्लोबल 2-2.25% ऊपर है। प्रीमियम प्रोजेक्ट की जो इनके थे वो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है गुड़गांव में। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, अब तो खर्चे का टाइम आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भी आपको कर लेना चाहिए प्रॉफिट। हालांकि स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन अभी के लेवल्स का फायदा उठाइए। अगर आपने लोअर लेवल पर लिया है, फिलहाल खरीदारी से बचिए, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर अभी जो निकल कर आया है वो अपने रेजिस्टेंस पर है। लोअर साइड पे वापस से जो अभी 1418 का लेवल देख रहे हैं वो 1320 रुपए तक जा सकता है, यानी 100 सवा 100 रुपए तक की प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। तो उस जब वहां पर आएगा तो वापस से एक बार एंट्री का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो न्यूज है उसका फायदा उठाइए और यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वैसे भी रियलिटी काउंटर पे थोड़ा सोच समझ कर इस समय अभी निवेश करिए, क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक बहुत ज्यादा क्लियरिटी यहां पर अभी नहीं दिखाई दे रही। तो एक बार करना है मुनाफा वसूली यहां पर सिग्नेचर ग्लोबल में। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सिग्नेचर ग्लोबल को लिए कि प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप यहाँ पर निवेशित हैं तो। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर हमने बातचीत भी हम पहले भी कर चुके हैं, और वो है इरिडा। इरिडा पे खबर आई है कि आपको बता दें कि पहली तिमाही में कंपनी का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिछले साल के मुकाबले 382.62% बढ़ गया है, और ये बढ़ करके पहुंचा है 9,136 करोड़ रुपए। आज मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी इंटरव्यू भी दिए गए, और अब कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अपना एफपीओ भी लेकर के आएगी, और एफपीओ के जरिए रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। नवंबर से फरवरी के बीच इरिडा अपना एफपीओ भी ला सकती है। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते आज इरिडा में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2-2.5% ऊपर यहाँ पर इरिडा का शेयर, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। 32 रुपये के इशू प्राइस से शेयर करीब 525% का रिटर्न जो है
वो दे चुका है। और आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, 195 का लेवल। रवि सर, आप एक बार फिर से, रवि जी, अगर आप अपनी टिप्पणी को दोहरा सकें इरेडा को लेकर के, ताकि जो हमारे बजिंग स्टॉक्स देखने वाले दर्शक हैं उनको भी एक स्पष्ट व्यू मिल सके। बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी जो रैली यहाँ पर बन रही है उसमें मैं कहूंगा कि अब 205 के आसपास, अगर 200 205 के आसपास आता है तो एक बार इसमें भी कर लीजिए थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फेस होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वापस करेक्ट होकर एक बार जब 170 175 के आसपास आता है तो दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो जो आपके पास आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको कर लीजिए एक बार बुक। और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भी आपको 20 से 25% का मुनाफा वसूली यहां पर जरूर कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये इस राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी जो है वो जरा स्क्रीन पर अब लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। ज्योति लैब्स कंपनी की साउथ एशिया के अंदर एक नई कंपनी के अधिग्रहण की अब तैयारी कर रही है। माफ़ कीजिएगा। और इस अधिग्रहण में 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, और अधिग्रहण के लिए करीब 250 करोड़ रुपए की जो कंपनी के पास कैश है उसका इस्तेमाल करेगी, और 750 करोड़ रुपए के लिए कंपनी जो है वो कर्ज के जरिए कंपनी की जुटाने की योजना है। 2011 में इन्होंने एक ब्रांड जो है एक्वायर किया था, और उसके बाद एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी है अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। कंपनी के शेयर ने एक महीने में 15% और एक साल में डबल हो गया है शेयर, 103% का रिटर्न दिया है। और आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही थी, सुबह से करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी अगर हम देखें कि क्या भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अब ज्योति लैब का शेयर जो है वो अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ 0.5% ऊपर। सर, 451 452 का लेवल है, आपकी क्या सजेशन रहेगा? देखिए फिलहाल तो स्टॉक ने वापस पुराने अपने हाई की तरफ जाएगा, 560 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो यहां पर आपको करनी है पोजीशन को होल्ड। फंडामेंटली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। नीचे के सपोर्ट को देखें तो 440 रुपए के सपोर्ट से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय पे ये स्टॉक अभी चलता हुआ नजर आएगा। मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। टारगेट होगा 560 रुपए का। 560 रुपये। और कार्यक्रम का जब हमने आगाज़ किया था तो शुरुआत आईटी शेयरों के साथ, जिक्र के साथ की थी, तो जब बजिंग स्टॉक समाप्त कर रहे हैं तो भी आईटी शेयरों के साथ करते हैं। विप्रो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और विप्रो पे खबर क्या निकल करके आई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रोकरेज फर्म है CLSA, इसने शेयर को डबल अपग्रेड किया है। सिंगल नहीं, डबल अपग्रेड किया है, क्योंकि शेयर की रेटिंग सीधे अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके अब आउट परफॉर्म कर दी गई है। तो कई बार ऐसा होता है, अंडर परफॉर्म से फिर बीच का लेवल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल अपग्रेड किया गया है, और शेयर पर लक्ष्य 431 रुपये से बढ़ा करके अब 607 रुपये कर दिया गया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कारण क्यों क्यों अपग्रेड किया है? क्योंकि 2025 की गाइडेंस में और कटौती की उम्मीद नहीं है कंपनी को, और कंपनी को जो हाल में एक बड़ा ऑर्डर मिला है उससे जो है वो ब्रोकरेज फर्म का भरोसा जो है वो बढ़ा है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। 3% के आसपास 530 531 का लेवल है। सर, विप्रो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो अपग्रेडेशन हुआ है उससे पूरे आईटी शेयरों में हलचल है, आपकी राय विप्रो पे? देखिए बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा, ये अपग्रेडेशन का फायदा है, लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा नजर स्ट्रांग बनाकर रखनी है। वैसे मैं बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर पे बुलिश नहीं हूँ, कंप्लीट आईटी सेक्टर, चाहे वो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस हो, लेकिन फिर भी अभी जो मोमेंटम है उसको थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 550 रुपए के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको अभी विप्रो नहीं देगा, और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर इस पे लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नहीं छेड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए अगर देख रहे हैं तो 550 का क्लोजिंग एक देखिए, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तभी खरीदिए, तभी ये 640 की सवारी कर पाएगा, नहीं तो वापस से 450 और 440 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए, इस बीच जो है अब बजिंग स्टॉक्स को इसी बात पे समाप्त करते हैं।